अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल कौन है, इनका नाम क्या है और इनका नाम कैसे बनी इसराइल पड़ा? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। आपके 12 बेटे थे। इनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता था। पहले तो ये लोग कनान में आबाद थे, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बाद मिस्र में जा बसे। इस तरह बनी इसराइल मिस्र में फले फूले और लाखों की तादाद तक पहुंच गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर का बादशाह मिस्र रेयान बिन वलीद, जो आपके हाथों मुसलमान हुआ था, जब उसका इंतकाल हुआ तो मिस्र का नज़्मो नस्क यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ आ गया। आपकी वफ़ात के बाद एक बादशाह काबूस नामी वाली मिस्र हुआ। कुफर और जलालत की जो रसूमात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में ख़त्म हो गई थी, इसने इसको असरनो ज़िंदा किया, जबकि औलाद याकूब ने इस तरीके को कबूल ना किया, तो इसने इनको गैर मुल्की तसव्वुर करके गुलाम बना लिया और इंतहाई सख्त काम लेने लगा। जब इसका इंतकाल हुआ तो इसका भाई वलीद बिन मसअब वाली मिस्र हुआ। मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहते हैं। ये अगले फ़िरौन से भी ज़्यादा जालिम था। इसने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। रब होने का दावा किया। इसने ये अहकाम जारी किए कि अदनी से आला तक तमाम रियाया मुझे सजदा करे। चुनाचा हामान ने सबसे पहले इसे सजदा किया, फिर और वज़ीरों ने और सरदारों ने सजदा किया, और जो लोग दूर दराज रहते थे इनके लिए अपने सोने के मुजस्मे बनवाए। इनके नीचे हाथी के दांत, आबनूस और चांदी के तख्त रखे और इनके आसपास सुनहरी दरख्त जड़वाए और इनकी पत्तियां ज़मरुद की तैयार कराईं और चांदी से परिंदे तैयार करा के इनकी चोंच में जवाहिर देकर दरख्तों की हर शाख पर इस तरह बिठा दिए थे, और हर जानवर में ऐसी तरकीब रखी थी कि जिस वक्त भी खादिम इस तख्त को हरकत देते तो इनके पेट में से ये आवाज़ निकलती कि ए मिस्र के लोगों, फ़िरौन तुम्हारा खुदा है, इसको सजदा करो। उस आवाज़ को सुनकर हर कस्बे और गांव वाले इस मूर्ति के आगे सजदा रेज होते, लेकिन बनी इसराइल इससे बाज रहे। फ़िरौन ने उनके सरदारों को बुलाकर तनबीह की और इनको कहा कि तुम ना मुझे सजदा करते हो ना मेरी तस्वीरों को। मालूम होता है कि तुम अपनी जिंदगी से बेजार हो, लेकिन ये किसी धमकी से मरूब ना हुए। और बनी इसराइल के सरदारों ने कहा कि फ़िरौन का हल्का अजाब है और अजाब खुदावंदी अबदी है। बेहतर यह है कि फ़िरौन के अजाब पर सब्र करो और इसको सजदा ना करो। ये बात तमाम बनी इसराइल ने मंजूर कर ली और फ़िरौन को भी बावर कर दिया कि हम हरगिज़ भी तुझको या तेरी तस्वीर को सजदा नहीं कर सकते। फ़िरौन ने तांबे की बड़ी बड़ी देगे मंगवाई और इनमें जैतून का तेल और गंधक डलवा कर गर्म किया। फिर बनी इसराइल को सजदे का हुक्म दिया। इनकार करने वालों को तेल से घुलती हुई देगों में फिकवाता गया, यहाँ तक कि एक कसीर तादाद इसने इसमें जला डाली। तो हामान ने फ़िरौन से सिफारिश की, ए बादशाह, अभी इनको मोहलत दे ताकि ये सोच समझकर बादशाह का हुक्म कबूल कर ले। तो फ़िरौन ने इनको जलाना मौकूफ़ कर दिया, लेकिन इन पर बेगारे मुकर्रर कर दी और इन पर तरह तरह के जुल्म करता रहा और इनसे सख्त काम लेता रहा। इसी तरह काफ़ी अरसा गुजर गया। बनी इसराइल इसके जुल्म सहते रहे।